हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं और बेहतर तरीका से बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है क्या कि बिंदुओं 4, -1 यानी बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी मान लीजिए कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 4, क्या है -1 हो गया, और एक बिंदु ई है जिसको निर्देशांक क्या हो गया -2, -3 है। ठीक है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड यानी कि इस रेखाखंड को जोड़ दीजिए। जोड़ दिए हैं। इस जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर, यानी ये रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटा जाएगा। तो मान लीजिए एक यहाँ पे कटा और एक यहाँ। मान लीजिए कि ये जो दो बिंदु है वो आपका ए होगा, ये आपका क्या होगा बी। ये जो विभाजित किया मान लीजिए ई पी है और क्यू है, तो समत्रिभाजित हो गया। ठीक है, जब ये समत्रिभाजित हो गया तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, यानी इस समत्रिभाजित यानी रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु कौन है, तो बिंदु P है और बिंदु Q है। तो आपको बिंदु P और बिंदु Q को क्या करना है, मान निकालना है, उसका निर्देशांक निकालना है। तो चलिए जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आकृति ड्रॉ किए हैं उसको पहले लिखते हैं। हल में लिखेंगे क्या कि माना कि बिंदुओं, माना कि बिंदु ए 4, -1 तथा बिंदु बी -2, -3 है। ठीक है, यानी ये बिंदु इसको ए मान लिया, उसको क्या मान लिए बी। अब लिखेंगे क्या कि रेखाखंड ए बी को कौन P, Q, यानी रेखाखंड ए बी को P और Q समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है। ठीक है, PQ क्या कर रहा है, रेखाखंड ए बी है उसको समत्रि 3 बराबर भाग में बांट रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अर्थात AP बराबर PQ बराबर BQ। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों का निशान निकालना है। अब द्वितीय तो सबके बराबर हो गया है। अब यहां पर लिखेंगे कि बिंदु P रेखाखंड ए बी को, देखिए बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो देख लीजिए इधर से P बिंदु यहां पर है तो इधर क्या भाग, 1 भाग, तो 1 अनुपात है, इधर क्या भाग 1 का 1 2 भाग, 1:2 में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है, यानी बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी को क्या करती है, 1:2 में विभाजित करती है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, P का निर्देशांक के लिए हम लिखेंगे यहां पर कि इसीलिए P के निर्देशांक के लिए, अब P के निर्देशांक क्या है ए बी और ये अनुपात। तो देखिए ए का निर्देशांक आपका क्या है, ए का निर्देशांक 4, -1 है, और बी का निर्देशांक क्या है -2, -3 है, और रेशियो कितना है 1:2 है। ये पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा, और ये दूसरा बिंदु है तो x2 और y2 हो जाएगा। ये अनुपात है तो m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए P के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला लगा दीजिए रेशियो वाला, क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, फिर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस
m2y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे मान बैठा लेते हैं। क्या करते हैं, मान बैठाएंगे। देखिए m1 के मान क्या है 1 गुने x2 का मान क्या है, x2 का मान -2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, m2 2 है तो 2 गुने x1 कितना है 4 है तो 4, अब बटा में क्या हो जाएगा, m1 कितना है 1 अब प्लस m2 कितना है तुम्हारा 2 है, फिर कॉमा m1 कितना है देख लीजिए 1 है। ठीक है, m1 कितना है 1 है गुने y2 कितना है देखिए -3 तो -3, फिर प्लस m2 कितना है 2 है और गुने y1 कितना है -1 है और बाई m1 2 और m2 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 अब बटे कितना आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 अब प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 अब बटे कितना 3 हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या होगा। अब देखिए -2 और प्लस 8 -2 और प्लस 8 तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस में 6 बचेगा बटा 3 -3 और -2 तो -5 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 6 क्या मरतबे 2 मरतबे चला जाएगा तो हो गया क्या 2 -5 बटा 3। ये आपका क्या किसका निर्देशांक निकल गया है, पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक क्या निकला आपका 2 -5 बटा 3 निकला, जो आपका सही आंसर है। अब क्या बचा निकालने के लिए, क्यू का निर्देशांक। यहां पर लिखेंगे तथा बिंदु क्यू रेखाखंड AB को बिंदु क्यू जो है रेखाखंड AB को इधर से क्या भाग 1 का 1 2 भाग इधर से 1 तो 2:1 में ना 2:1 में विभाजित करती है, तो 2:1 में विभाजित कर रही है। ठीक है, इसीलिए Q के निर्देशांक के लिए तो देखिए Q के निर्देशांक के लिए चलेंगे तो इसमें कौन Q के निर्देशांक कौन इंक्लूडेड AB और ये अनुपात। तो A का निर्देशांक क्या है, A का निर्देशांक क्या होगा, देखिए A का निर्देशांक क्या है आपका 4, -1 है। उसके बाद B का निर्देशांक क्या है -2, -3 है और देखिए अनुपात क्या है 2:1 है। ये पहला बिंदु है तो क्या हो जाएगा x1 और y1, दूसरा बिंदु है तो x2 और y2 हो जाएगा। अनुपात है तो m1 और m2 होगा, m1 कितना 2 और m2 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका निकल गया मान। अब इसको क्या करें फॉर्मूला पर बैठाएंगे, यहां पर लिखेंगे इसीलिए Q के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 m2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग इस सभी चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि अब इधर रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इस सबको जो है अच्छी तरह से क्या कीजिए रफ लिख लीजिए। अब यहां से मिटा देते हैं आपको, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमको क्या करना है कि इस फॉर्मूला पे मान देना है, तो आगे क्या हो जाएगा सो देखिए m1 के मान क्या है 2 गुने x2 के मान क्या है -2 प्लस m2 के मान क्या है 1 गुने x1 के मान क्या है 4। ठीक है ना, और बटे m1 के मान कितना है 2 m2 के मान कितना है 1 है। फिर कॉमा yx के लिए चलेंगे तो m1 के मान कितना है आपका 2 गुने y2 का मान क्या है -3 है। फिर प्लस m2 के मान कितना है 1 है गुने y1 के मान क्या है तो -1 है बाई 2 + 1। ठीक है ना, अब अगला स्टेप के देखिए प्लस माइनस 4 प्लस 4 एकम 4 अब बटे 2 1 3 कॉमा प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 1 अब बटे 2 1 3। तो देखिए प्लस में 4 है और प्लस में क्या है, माइनस में 4 है और प्लस में 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 0/3 कॉमा माइनस में 6 माइनस में 1 माइनस 7/3। अब देखिए 0 में कोई भी अंक से भाग देते हैं क्या आता है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 7/3। तो ये आपका किसका निकल गया है, क्यू का निर्देशांक निकल गया है। आपसे प्रश्न यही पूछा था कि रेखाखंड जो है, जो बिंदु दिया गया ये दोनों, इसको समत्रिभाजित करती है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो इस तरह से आपका दोनों का निर्देशांक देखिए निकल गया, ये पी का है ये क्यू का है, नीचे लिख देंगे। अतः पी का निर्देशांक बराबर पी के क्या निकला है 2 कॉमा माइनस 5/3 और फिर लिखेंगे क्या क्यू का निर्देशांक क्या निकल गया है 0 कॉमा माइनस 7/3। यही आपका क्या है सही आंसर है। तो इस तरीके से आप प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 को आसान भाषा में सॉल्यूशन कर सकते हैं। विभाजन सूत्र का यूज करना है और बेहतर तरीका से आप बनाइए, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगर हमारा यह वीडियो बेहतर लग रहा है आपको, अगर आपके लाइफ बदलने वाली वीडियो है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।